नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 8 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया गया है। बता दें कि कानून मंत्रालय ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया है। 8 सदस्यीय कमेटी का ऐलान हुआ है। वहीं आपको यह भी बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी में सदस्यों की लिस्ट सामने आ चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी कमेटी में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद, हरीश साल्वे, सुभाष कश्यप कमेटी में शामिल किए गए हैं। एनके सिंह, संजय कोठारी को भी कमेटी में शामिल किया गया। कुल मिलाकर 8 सदस्यीय कमेटी का ऐलान वन नेशन वन इलेक्शन के लिए किया गया है। तो बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष हैं और ऐसे में लगातार मंथन के बाद 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इन नामों का भी ऐलान हो चुका है। 8 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है कानून मंत्रालय ने, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी कमेटी में शामिल किए गए। गुलाम नबी आजाद दिग्गज नेता है। हरीश सदस्यता दी गई है। 8 सदस्यीय ये कमेटी बनाई गई है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए लगातार ये खबरें आ रही थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो लोगों के सुझाव, जनता, मंत्री, राज्यों के तमाम नेताओं के सुझावों पर मंथन करेगी। और जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अध्यक्ष बनाया गया। इस कमेटी की अध्यक्षता वही करेंगे। कानून मंत्रालय ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 8 बड़े नामों का ऐलान हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी में सदस्यों की लिस्ट सामने आने वाली थी, ऐसी खबरें थी और अब आप देखिए कि लिस्ट सामने आ चुकी है। अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, संजय कोठारी, एनके सिंह, हरीश साल्वे, कुल मिलाकर 8 नामों की यह सूची या ये कहा जाए नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो वन नेशन वन इलेक्शन से जिस तरह से देखा जा रहा था कि इससे लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब एक कमेटी का गठन हो चुका है और अब सुझावों पर मंथन के लिए ये कमेटी तैयार है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं 15 सेकंड में खबरों का। 6 सितंबर को इंडोनेशिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसियान और ईस्ट एशिया समिट में होंगे शामिल। बालासोर रेल हादसे में बड़ी कार्रवाई। सीबीआई चार्जशीट में 3 अफसरों के नाम। हत्या और सबूत मिटाने का लगा आरोप। 7 जुलाई को एजेंसी ने किया था अरेस्ट। दिल्ली में इंडिया की चौथी मीटिंग। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर होगी चर्चा। मुंबई बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन समेत बनाई गई 5 कमेटियां। उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ पद से दिया इस्तीफा। 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे। इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग। सूर्य की स्टडी करेगा मिशन। आदित्य L1 की लॉन्चिंग से देश में खुशी का माहौल। आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर सीआरपीएफ जवानों ने जताई खुशी। नर्मदापुरम में बड़ा हादसा। बनखेड़ी में दूधी नदी में डूबे 5 बच्चे। नदी में नहाने गए थे कुल 6 बच्चे। बच्चों की तलाश जारी। जबलपुर में सड़क पर आया मगरमच्छ। डुमना नेचर पार्क से भटककर सड़क पर पहुंचा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने सुरक्षित खंदारी जलाशय में छोड़ा। नरसिंहपुर में करेली जा रही बस पलटी। बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा। हादसे में 25 से ज्यादा लोग हुए घायल। रतलाम में मानसून की बेरुखी जारी। बर्बाद होने की कगार पर सोयाबीन की फसलें। पीड़ित किसान ने सरकार से की मुआवजे की मांग।
छिंदवाड़ा में डायरिया के प्रकोप से 16 लोग पीड़ित, 5 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल के लिए रेफर। बीमारी फैलने से दहशत में ग्रामीण। बालाघाट में डबल मनी मामले की सीबीआई सिफारिश, सीबीआई करेगी गोरखधंधे की जांच। पैसे डबल करने का झांसा देकर किया घोटाला, 1.5 दर्जन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। हरदा में इंद्रदेव को खुश करने के लिए पूजा पाठ, गुप्तेश्वर मंदिर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया अभिषेक। जिले में बारिश न होने से सूख रही हैं फसलें। जबलपुर में अधिवक्ता की कार में लगी आग, 2 लोगों पर कार में आग लगाने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। खंडवा में किसानों ने किया चक्का जाम, बिजली का शेड्यूल सही नहीं होने से किसान परेशान, सड़क पर बैठकर किया चक्का जाम। महाकालेश्वर मंदिर पहुंची देश की 5 बड़ी हस्तियां, डीआरडीओ वैज्ञानिकों और महानिदेशक ने की आरती। भस्म आरती में थल सेना के कमांडर रहे मौजूद। दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। फेज में 66 नगर पालिकाओं में स्थायी रसोई केंद्रों का आगाज, 5 रुपए में मिलेगा स्वादिष्ट भोजन। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के रथों को सीएम ने किया रवाना, 5 अलग अलग इलाकों में जाएंगे रथ। कल से शुरू होनी है जन आशीर्वाद यात्रा। चुनावी साल में जनता के लिए एमपी सरकार का बड़ा कदम, बकाया बिल माफ करने का लिया फैसला। सीएम के ऐलान के बाद किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को मिली राहत। बीजेपी बीएसपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर कांग्रेस में विरोध। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगाए गए काले पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, लिखा सच्चे कांग्रेसियों को मत दो सजा। मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का बयान, बैठक में सभी नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद उम्मीदवारों के नामों की होगी घोषणा। राजस्थान में महिला के साथ बर्बरता पर मध्य प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का बयान, घटना के बाद राज्य सरकार ने लिया है एक्शन, दोषियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। वन नेशन वन इलेक्शन पर उमा भारती का ट्वीट, लिखा 3 महीने में सभी तरह के चुनाव कराने की करती हूं वकालत। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी समिति को भेजूंगी सुझाव। छतरपुर के बमीठा में कांग्रेस विधायक के करीबी नेता पर छेड़छाड़ का आरोप, नाबालिग की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज। खरगोन में सड़क दुर्घटना में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 2 उप निरीक्षक और 1 आरक्षक की मौत। शिवडोले से ड्यूटी कर लौट रहे थे सभी जवान। इंदौर में बदमाशों को रील बनाना पड़ा महंगा, पुलिस ने निकाला जुलूस, चाकू के साथ वीडियो किया था वायरल। इंदौर में सब्जी के ठेले से टमाटर उठाने पर हुआ विवाद, ठेले वाले के धक्के से ग्राहक की हुई मौत, हत्या के दोनों आरोपी गिरफ्तार। रीवा में मरीज ने संजय गांधी अस्पताल के छत से लगाई छलांग, मरीज की मौके पर मौत, 30 अगस्त से अस्पताल में भर्ती था। नरसिंहपुर की बेटी आर्या जैन ने देखा आदित्य एल1 की लॉन्चिंग, बेंगलुरु की बीएमएस कॉलेज की छात्रा है आर्या। करीब 30 बच्चे पहुंचे बेंगलुरु से श्रीहरिकोटा। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र, प्रदेश की जनता से पूछा क्या फिर से चाहिए भूपेश बघेल की भ्रष्ट सरकार या चाहिए डबल इंजन की विकास वाली सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा हर वर्ग को लूटने का हुआ काम। रायपुर में पीसीसी में कल होगी कांग्रेस की विस्तारित बैठक, शैलजा और दीपक बैच की अध्यक्षता में होगी बैठक। प्रदेश जिला सहित सभी मोर्चा प्रकोष्ठ अध्यक्ष होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर से प्रदेश में बारिश के आसार, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटे में सक्रिय होगा मानसून। उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम हुआ कमजोर। भिलाई में आज भी लोगों को नहीं मिलेगा पानी, खराब वाल्व को बदलने का काम जारी, टैंकरों से पानी सप्लाई का नगर निगम का दावा। अंबिकापुर में नहाने गई 3 बच्चियों की कुएं में डूबने से मौत, एक ही घर की बताई जा रही 2 बच्चियों की मौत से गांव में पसरा मातम। बिलासपुर में स्कूल जा रहे भाई बहन को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही दोनों की मौत, आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। कवर्धा में कार से 1 करोड़ कैश बरामद, 4 लोगों से हो रही पूछताछ, दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले हैं आरोपी। दुर्ग के नंदिनी इलाके में बाइक में छुपकर बैठा कोबरा सांप, सांप को देखकर बाइक मालिक के छूटे पसीने, स्नेक कैचर ने नागराज का किया रेस्क्यू। बलौदाबाजार के सिमगा में चाकूबाजी की वारदात, विवाद में 2 नाबालिगों के बीच चाकूबाजी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। जांजगीर चांपा में घर के बाहर सो रहे व्यक्ति की हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोंडागांव के केशकाल घाट में लगा महाजाम, रात से केशकाल घाट में लगा महाजाम, दादरगढ़ में रोकी गई सैकड़ों गाड़ियां। कोरबा में बेटे ने की पिता की हत्या, संपत्ति विवाद में बेटे ने फरसे से किया वार, आरोपी बेटा गिरफ्तार। कोरबा के पाली टिकरापारा में हाथी का उत्पात, दंतेल हाथी के हमले में ग्रामीण घायल, इलाके में हाथी की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत।
बस्तर में कमजोर हो रहे संगठन को विस्तार देने में जुटे नक्सली, युवाओं की कर रहे भर्ती। नक्सल प्रभावित इलाकों से हर घर से मांग रहे एक सदस्य। मनेन्द्रगढ़ के खोंगापानी में माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक सस्पेंड, छात्राओं की शिकायत पर डीईओ ने की एक्शन की मांग। नशे की हालत में स्कूल आना और छात्राओं से छेड़खानी का था आरोप। मनेन्द्रगढ़ में रिश्वत लेते महिला पटवारी कैमरे में कैद, रजिस्ट्री के लिए मांगे थे 5,000 रुपए। वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। मनेन्द्रगढ़ में जिला पंचायत कार्यालय की मांग को लेकर चक्का जाम, जिला स्तरीय कार्यालय खोलने के लिए भरतपुर के अटल चौक पर चक्का जाम, मांगे पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी। सुकमा के पेटा में ग्रामीण की हत्या, सोते समय ग्रामीण की हत्या, जमीनी विवाद में हत्या की आशंका। और चलिए रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां फांसी के फंदे पर एक युवती की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि सेज बहार हाउसिंग कॉलोनी के पीछे ये लाश मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। मुजगहन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां फांसी के फंदे पर लटकी एक युवती की लाश सेज बहार हाउसिंग कॉलोनी के पीछे मिली है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवती की लाश फंदे पर लटकी मिली है। सेज बहार हाउसिंग कॉलोनी के पीछे ये लाश मिली, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। फिलहाल सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और अब इस मामले की जांच की जाएगी। मुजगहन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बता दें कि रायपुर में एक युवती की लाश फंदे पर लटकी मिली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मत्स्य विभाग के क्लर्क ने जालसाजी की है। अधिकारी के फर्जी साइन से सरकारी रकम को निकाला है। सरकारी खजाने के 1,26 लाख रुपए सट्टे में यह कर्मचारी हार गया। पुलिस ने आरोपी क्लर्क संजय गढ़पाल पर शिकंजा कसा। आरोपी के पास से 1 लाख और अन्य सामान भी बरामद कर लिए हैं। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि अधिकारी के फर्जी साइन कर इस क्लर्क ने सरकारी रकम निकाली और उसे सट्टे में लगाकर हार गया। पुलिस ने आरोपी क्लर्क संजय गढ़पाल को गिरफ्तार कर लिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बैठक ले रहे हैं। अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर इस बैठक में मंथन हो रहा है। जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट के सिलसिले में इस बैठक में पार्टी के तमाम नेताओं से चर्चा की जा रही है। तमाम आला नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। ओम माथुर, नितिन नवीन, रमन सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा अरुण साव, नारायण चंदेल भी बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह जहां एक और आरोप पत्र जारी किया, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी की एक बड़ी बैठक ले रहे हैं, जिसमें दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन जारी है। तो तमाम बड़े नेता आप देखिए इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और सूत्रों के हवाले से भी खबरें हैं कि जल्द ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। दूसरी लिस्ट को लेकर ही तमाम नेताओं से केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा कर रहे हैं। चलिए इस खबर पर संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ लाइव जुड़ गई। रायपुर से उनका रुख कर लेते हैं। ममता, लगातार मंथन का दौर जारी है, सभी को दूसरी लिस्ट का इंतजार है और शायद आज जब केंद्रीय गृह मंत्री मंथन कर रहे हैं तो निश्चित ही जल्द ये लिस्ट भी जारी हो जाएगी।
बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे हैं और वहां पर बैठक ले रहे हैं। नितिन नवीन मौजूद हैं, ओम माथुर मौजूद हैं, बीएल संतोष जो है वो मौजूद है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष, ये तमाम लीडर्स मौजूद हैं और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। एक तो आज जो है वो दोपहर को बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया और इसके साथ ही अमित शाह चूंकि आए हुए हैं, पिछली बार जो उन्होंने लक्ष्य दिया था उसको लेकर भी कल रात को लगातार बैठक हुई और इस पर उन्होंने जानने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि जो भी रणनीति बनाई गई थी, जो भी लक्ष्य दिया गया था वो कितना पूरा हुआ। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर ये कहा जा रहा है कि मंथन जारी है और जल्द सूची जारी हो सकती है। हालांकि अमूमन ये रहा है कि जब भी कोई बड़े लीडर्स होते हैं तो उनके सामने सूची जारी नहीं होती है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है जिनका नाम नहीं होता है, जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं, कई बार वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, उनकी नाराजगी भी सामने आती है और ऐसे में कभी केंद्रीय नेतृत्व के सामने यदि प्रोटेस्ट होता है, चूंकि वो उस समय आक्रोशित होते हैं कार्यकर्ता, वो ये नहीं समझ पाते हैं, तो इस तरह का प्रोटेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को लेकर खराब मैसेज देते हैं। बड़े पदाधिकारी जो है उनकी इमेज को लेकर भी खराब मैसेज हो सकता है और यही वजह है अभी तो केंद्रीय गृह मंत्री है तो उनके जाने के बाद में जरूर जो है वो सूची जारी होगी। और हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि आज रात को ही सूची जारी होगी, 1-2 दिनों का समय लगने की भी बात कही जा रही है। लेकिन बीजेपी ने पहली सूची जारी की है और दूसरी सूची जो है वो भी जल्द जारी हो सकती है। इसका कारण ये भी कहा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं उनको मौका मिल सके और वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके और लोगों तक के डोर टू डोर जो है वो मुलाकात कर सके और बता सके कि इस बार जो है चुनाव में बीजेपी का चेहरा वो है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस की भी जो सूची है वो 6 सितंबर के बाद आ सकती है और तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है और पहली सूची उसमें जारी होगी। आज राहुल गांधी भी यहाँ पर आए हुए थे और राहुल गांधी ने अपनी सभा में जिस तरह से निशाना बनाया और जिस स्ट्रेटेजी पे चलने के लिए एक तरह से मैसेज दिया, भले ही वो राजीव मितान क्लब का क्या सम्मेलन था के लोगों के साथ में उनका सम्मेलन था, लेकिन जिस तरह से वो यूथ को से बातचीत कर रहे थे, यूथ को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा यूथ जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ आए और आने वाला समय छत्तीसगढ़ का जो है वो यहाँ के प्रॉपर जो स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए होना चाहिए, पॉलिटिक्स में उनके लिए जगह होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात उन्होंने कही और अलग अलग तरीके से केंद्र सरकार पर रणनीति उन पर निशाना साधा। तो कहीं ना कहीं अभी अमित शाह बैठक लेंगे तो इस पर भी चर्चा होगी कि यहाँ पर राहुल गांधी की जो सभा हुई थी और किस स्ट्रेटेजी पे कांग्रेस चलना चाहती है। विधानसभा चुनाव सामने है और दोनों ही पार्टियां जो है वो एक दूसरे को देख रही है कि क्या किस रणनीति पे जो है वो पार्टी चल रही है। तो जाहिर तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है प्रत्याशियों के लिहाज से भी। दूसरी तरफ ये कि सड़क से लेकर सदन तक किस तरह की किस लड़ाई जो है वो बीजेपी को लड़नी पड़ेगी। विपक्ष में अभी बीजेपी है और जितना समय बचा हुआ है उसमें एक बात और सामने आई थी कि कुल मिलाकर 55 नामों पर चर्चा चल रही थी, 55 नामों पर गहन चिंतन भी हो रहा था। 21 नाम उनमें से पहली सूची में जारी हो चुके थे। अब सवाल यही है कि जिन हाई प्रोफाइल लोगों ने हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन किया था, क्या उनको दूसरी लिस्ट में जगह मिलेगी? देखिए, पार्टी जो है वो अमूमन जो भी पार्टी होती है उसकी कोशिश यही रहती है कि पैराशूट लैंडिंग जो है वो ना की जाए। इसका कारण ये होता है कि जो जमीनी कार्यकर्ता होता है या लंबे समय तक जो पदाधिकारी काम करते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये चीज नाराजगी दिखाई देती है और कई बार होता है कि वो सामने प्रोटेस्ट करते हैं, कई बार ये होता है कि वो सामने प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, वो अपने लोगों के साथ में चुप्पी साधे बैठे होते हैं और बाद में जो है इसके नतीजे काफी खराब निकलते हैं। तो हर पार्टी की ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो पैराशूट लैंडिंग जो होती है, जिसको कहा जाता है कि अचानक से कोई दूसरी पार्टी से आया और उसको मौका न दिया जाए, तो ये एक चीज है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी में इन दिनों जो लोग शामिल हुए हैं, बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए ममता की आने वाले समय में, यानी ये कहा जाए कि शायद 1 या 2 दिन के ही वक्त में ही हमें पता चल जाएगा कि कौन से वो नाम है और हो सकता है इसमें कुछ पैराशूट लैंडिंग वाले नाम भी हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।